प्यारे युवा साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस में जो जीडीएस की वैकेंसी आई हुई है उसकी फॉर्म की लास्ट डेट पूरी तरीक़ा से समाप्त हो चुकी है। अब आपको मेरिट लिस्ट का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो इसी महीने में आ रही है जल्द। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेनिंग के समय, जॉइनिंग के समय जो इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स है, जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो थोड़ा देख लीजिए आप लोग भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास ज़रूरी है। जैसे कि 10th की मार्कशीट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहीं कहीं राज्यों में मार्कशीट के अलावा 10th का सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो है तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। ये जाति प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज का विषय बना हुआ है। तो जाति प्रमाण पत्र आपको दोस्तों सेंट्रल का ही चाहिए, ठीक है, और वो भी इंग्लिश फॉर्मेट में होना चाहिए। ये जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है इंग्लिश में ही होता है, और हिंदी में आपके स्टेट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट होता है। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ही अवेलेबल होगा, बाद में आप रिजेक्ट हो जाओगे। देख लेना, EWS कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। OBC कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से अधिक पुराना नहीं चलेगा। SC ST का तो लाइफ टाइम चलता है, लेकिन SC ST के कैंडिडेट सेंट्रल का अंग्रेजी फॉर्मेट में ही कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है PWD प्रमाण पत्र। अगर आपका विकलांगता PWD से चयन होता है तो उस स्थिति में आपको अपना प्रमाण पत्र भी ले जाना पड़ेगा। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है सारे, इनको बिल्कुल अभी आप जो है तैयार कर लो। नेक्स्ट है दोस्तों मेडिकल प्रमाण पत्र। अब ये जो मेडिकल प्रमाण पत्र है अभी आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आपके नज़दीकी जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर ये बनेगा, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही बनेगा। किसी भी डिस्पेंसरी वगैरह, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ से भी आप बना सकते हो। गवर्नमेंट डॉक्टर के सिग्नेचर और मोहर वहाँ की होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र। तो चरित्र प्रमाण पत्र की अभी तो फर्स्ट DB में तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन ये सेकंड DB या फिर ट्रेनिंग के समय आवश्यकता होगी, तो इसको बनवाना पड़ेगा। और पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आप पर कोई केस वेस लग रहा है तो उस कंडीशन में दोस्तों आप कहीं ना कहीं GDS की नौकरी नहीं ले सकते, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों आधार कार्ड। ये फ़ोटो ले लेना, कम से कम 10 तो फ़ोटो बना ही लेना, पासपोर्ट साइज़। फॉर्म की प्रिंट अगर आपने नहीं निकाली है तो जल्दी से ऑफिशियली वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में आपका फॉर्म का प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगा। उसको किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर के अपने पास निकलवा कर रख लीजिए, काम आएगा। नेक्स्ट जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाया है फॉर्म भरते समय, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। OTP आएगा जब आप जो है कहीं ना कहीं DB करवाने जाओगे, और जीमेल ID भी चाहिए। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय से फॉर्म फिलअप किया है तो उस कंडीशन में आपको लोकल भाषा का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर आपका यहाँ से नंबर आ जाता है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर टोटल 23 लैंग्वेज है। इन 23 में से एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा। अभी ये सर्टिफिकेट दोस्तों वहीं से बनेगा जहाँ, जैसे अरुणाचल प्रदेश में सिलेक्शन हुआ है तो वहीं से बनेगा। कैसे बनेगा, अगर आपको इसके रिलेटेड मेरे से बात करनी है तो आप या फिर कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, ठीक है, बता दूंगा आपको। नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर प्रमाण पत्र। कुछ जगह आपको कहने में मिल रहा होगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पिछली भर्तियों में मैंने सुना है कि बच्चों कह रहे थे कि बाहरी राज्य में अगर सिलेक्शन होता है तो वो वहाँ DB के समय कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, तो आप अपने पास रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र, यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपका जन्म दिनांक नहीं लिखा है तो उस कंडीशन में ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, वोटर ID वगैरह वो सब आप लेकर जा सकते हो। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आपका मूल निवास, डोमिसाइल जिसे आप लोग कहते हो।
अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, जहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह वो सब मिलते हैं, तो ये सब अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन में भी है, तो ये सब आप देख सकते हो। अन्य फॉर्म भी होते हैं कुछ जिनकी आवश्यकताएं होती है, तो ये सब टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप एक काम करो, टेलीग्राम ऐप्स डाउनलोड कीजिए मोबाइल में, और टेलीग्राम पर आप सर्च कर लेना क्लासेज अभिषेक। क्या नाम करना है? क्लासेज अभिषेक नाम से। तो वहाँ मेरा जो है अकाउंट निकल कर आ जाएगा। सब कुछ मैंने वहाँ पर बता रखा है, सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट वहाँ पर सेंड कर रखे हैं। तो आपको जीडीएस को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मेडिकल लीव वगैरह और भी, तो वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो समय नहीं है आप लोगों के पास, ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, बाद में फिर हड़बड़ाहट में आप गलती कर जाओगे, क्योंकि इसमें वेट नहीं होता। अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर सीधा रिजेक्ट ही है। ठीक है, तो मेरा तो अभी से आपसे कहना है कि कुछ दिन बाद ही लिस्ट आ रही है, तैयार कर लो, और सारे ओरिजिनल होने चाहिए। 2-2 कॉपी फ़ोटो कॉपी करवा लेना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो ऐसे भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।